सो केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने पहले क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड की बात की, तो जो OH बॉन्ड टूटेगा तब एसिडिसिटी में क्या चेंज आएगा एंड ऑल सब कुछ हमने डिस्कस किया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। मतलब CO बॉन्ड मतलब जो O बॉन्ड, कौन सा O बॉन्ड? वो डबल बॉन्ड जो तोड़ने वाले नहीं है हम, हमारे पास C है, डबल बॉन्ड हो और नीचे सिंगल बॉन्ड हो और उसके साथ H। तो डबल बॉन्ड को तोड़ने की मेहनत क्यों करेंगे? ओके, क्योंकि टाइम लगेगा, स्ट्रॉन्ग भी है, ओके, कंपेयर टू द सिंगल बॉन्ड। तो पहले हमने सिंगल बॉन्ड O और H के तोड़ने की बात की, अब हम सिंगल C और O बॉन्ड को तोड़ने की बात करेंगे। डन। अभी अगर तुम C और O बॉन्ड को तोड़ोगे तो निकलेगा क्या? पहले तुम OH बॉन्ड को तोड़ रहे थे तो निकल रहा था H प्लस, और अब तुम C और O बॉन्ड को तोड़ने की बात कर रहे हो तो निकलेगा OH। सिंपल है, OH की जगह डाल दो जो डालना है। जैसे तुमने कार्बोक्सिलेट आयन बनाया तो RCOO माइनस बना था क्योंकि H प्लस निकल गया। अब तुम उसके रिएक्शन से NaOH के साथ करवाओगे तो सोडियम घुस जाएगा वहां पर, ओके। तो फिर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिला जो हमने अभी बनाया था, ओके। तो वैसे ही हम अब केमिकल रिएक्शंस देखते हैं जिसमें CO बॉन्ड का क्लीवेज हो। डन। तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है लेकिन सारी बहुत ही ज्यादा इजी है, ओके। डिफरेंट देखते हैं। तो अभी हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो सकता है, देखते हैं होता है या नहीं, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में। पहली रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। पहली रिएक्शन किसकी है? फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। कि एनहाइड्राइड बने, क्या बने? एनहाइड्राइड बने, ओके। सो किस में से बनाओगे तुम? ले, अब देखो केमिकल रिएक्शन है तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही लेना पड़ेगा। सो कार्बोक्सिलिक एसिड में से तुम्हें एनहाइड्राइड बनाना है। एनहाइड्राइड हमने बोला ही था क्या, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ जाए और फिर वो C वापस एक O से कनेक्टेड हो, फिर वो वापस दूसरे C से कनेक्टेड हो, वो भी डबल बॉन्ड O हो और यहाँ पर तुम्हारा R ग्रुप, दैट इज एनहाइड्राइड, ओके। सो उसके साथ हम रिएक्शन देखते हैं। चलो, सो और करना क्या है अगर सिंपल वे में बताऊं तो हमारा RC डबल बॉन्ड O और ये O और ये H। तो हम सिंपली क्या करने वाले हैं? ये CO बॉन्ड को तोड़ने वाले हैं। CO बॉन्ड को तोड़ेंगे, OH निकालेंगे, हर बार OH निकालेंगे, ओके। तो मतलब जैसे हमने इसमें बात की थी, किसमें? इसके पहले कीटोन में बात की थी। तो उसमें हमने क्या किया था कि पहले तो कीटोन के डेरिवेटिव्स की बात की थी कि वो हमने डिफरेंट हाइड्रोजन बनाया था, ओके। मतलब डिफरेंट R ग्रुप, जैसे Z लिखा हुआ था वहां पे, ओके। तो वो Z निकालो, जो भी डालोगे वो बन जाएगा, ओके। तो वैसे ही हम क्लोरीन डालेंगे, से NH2 डाले तो एमाइड बन जाएगा, ओके। डिफरेंट ग्रुप्स ऐड करेंगे, यहाँ पर भी वही सेम चीज करनी है। तो पहला है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड बनने की प्रोसेस देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद द मिनरल एसिड सच एज H2SO4 or with the P2O5 gives corresponding anhydride. मिनरल एसिड सच एज H2SO4 और P2O5, जहां पर भी H2SO4 यूज हुआ हो, याद रखना वो बहुत ही ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कंटेंट है। उससे अच्छा मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कोई नहीं है, हाईएस्ट लेवल का। कौन? H2SO4। मतलब इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है तुम्हें पता चल गया H2O रिमूव करना है, वो H2O निकाल लेगा, ओके। सो करेंगे क्या? देखो ये CH3COOH हमारा इथेनोइक एसिड और दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ इथेनोइक एसिड, डन, ओके। तो क्या हुआ? ये CH3COO, तो CH3COO और हमने एक का तो OH बॉन्ड तोड़ दिया, ओके। तो एक का OH बॉन्ड तोड़ दिया, लाओ इसको इधर से ये OH बॉन्ड हमने तोड़ दिया, डन। ये OH बॉन्ड तोड़ दिया तो देखो CH3C डबल बॉन्ड O और फिर ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये बॉन्ड टूट गया है तो कार्बन कहीं तो जुड़ेगा, तो वो कहाँ जुड़ेगा? वो ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जा रहा है तो ये H निकल जाएगा। मैंने बोला ना क्या? H2O निकलेगा। क्यों? क्योंकि H2SO4 लिया हुआ है और फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉइस्चर एब्सॉर्बिंग कंटेंट वाला हमारा मटेरियल है,
ओके तो फास्फोरस पेंटॉक्साइड हो या H2SO4 हो, तुम्हें निकालना क्या है H2O। तो तुमने यहाँ से OH निकाल दिया, यहाँ से H निकाल दिया, H2O रिमूव हो गया, बाकी जो है वो डिट्टो ज्वाइन कर दो। क्या किया, CH3COOH, तो एक OH पूरा निकाल दो और ये एक में से O और H को तोड़ दो। ओके तो हुआ क्या, CH3COO, तो CH3COO, फिर इसका भी CH3COO, CH3COO और ये OH निकल गया है, ठीक है, उसका बॉन्ड खाली है, ये H निकल गया है, ये O है, तो O के साथ कुछ जुड़ना बाकी है, तो O के साथ ही कार्बन को जोड़ दिया, तो हमारा बन गया इथेनोइक एनहाइड्राइड। डन। ओके, 2 कार्बन वाला है, दैट्स व्हाई इथेनोइक एनहाइड्राइड। क्यों, ये 1 और 2। ओके सो ये बन गया हमारा इथेनोइक एनहाइड्राइड, सिंपल था। तो पहली मेथड फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। क्या देखा हमने फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड में, हम हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे। सिंपल लिखना हो तो सिंपल लिखो, ऐसे ना लिखना हो और तुम्हें सिंपल लिखना हो तो तुम सिंपल भी लिख सकते हो। कैसे, RC डबल बॉन्ड O और ये है तुम्हारा OH। डन। वैसे ही दूसरा मॉलिक्यूल भी लिया हुआ है तुमने, RC डबल बॉन्ड O और ये है OH, और उसकी रिएक्शन तुमने की इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5 H2SO4, वो पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे, पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे, तुम्हें H2O निकालना है, तो क्या करेंगे, R हम ऐसे लिखते थे, जैसे लिखते थे वैसे ही लिखे, तो कैसे कहाँ लिखूं, यहीं पे लिखूं, थोड़ा जगह कम है, लेकिन जैसे कि R C और से COO और वैसे ही दूसरा R C COO O खत्म, बन गया हमारा एनहाइड्रेट। कैसे, ये OH निकालो और ये H निकालो, तो क्या है RCO, तो क्या है हमारा RCO। डन। ओके, और दूसरा RCOO, तो दूसरा RCOO खत्म, H2 निकाल दिया। तो ये हमारी कॉमन रिएक्शन है, R की जगह तुमने CH3 लगाया तो इथेनोइक बन गया। डन। ओके तो ये था हमारा पहला फॉर्मेशन ऑफ द एनहाइड्रेट। आगे बढ़े। ओके चलो नेक्स्ट एस्टरिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन तो हमें पता ही है, वही रहा, देखो तुमने पूछा था वही, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। डन। एस्टर बनेगा, क्या बनेगा, पानी निकालो, वही पानी निकालो फिर से यहाँ पर भी, तो OH निकल जाएगा, यहाँ से H निकल गया, तो CH3COOR। ओके मतलब RCOOR। डन। So carboxylic acids are esterified with the alcohols or phenols in the presence of a mineral acid such as concentrated, फिर से आया देखो, H2SO4 और HCl gas as a catalyst। जहां पर भी दिखे ना H2O तो निकलेगा ही। ओके तो H2O निकल गया, तो क्या बना, ये एक H निकल गया और एक OH निकल गया, तो बना हमारा RCOOR which is ester। सिंपल है। ओके सो वेरी इजी, कार्बोक्सिलिक एस्टरिफिकेशन मतलब एस्टर बना। ओके क्यों, कैसे एस्टर बना, अगेन यहाँ पर तुमने कौन सा बॉन्ड तोड़ा, CO बॉन्ड तोड़ा, यहाँ कौन सा बॉन्ड तोड़ा, CO बॉन्ड तोड़ा, और जुड़ा क्या, RO जुड़ा। मैंने यहाँ पर O ऐसे निकाला था, OH निकल गया और R जुड़ गया। एक्चुअल में हमें कर क्या रहे हैं, हम कार्बोक्सिलिक एसिड के CO बॉन्ड को तोड़ने वाले हैं। ये हमारा R है, C है, C डबल बॉन्ड O, ये है हमारा OH। हर में, सब में हम क्या करेंगे, ये बॉन्ड ही तोड़ेंगे। डन। सब में ये बॉन्ड, एक तो तोड़, 2 मॉलिक्यूल लोगे तो भी एक में तो ये तोड़ना ही है। डन। तो हमने अभी बनाया हमारा एनहाइड्राइड, फिर सपोज ये निकाल के तुम क्या बना दोगे, RCO, क्लोरीन डाल दो, एसाइल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड बन गया। ओके फिर और क्या, एमाइड बना दो, RCO NH2 डाल दो, खत्म। अभी क्या डाल रहे हो एस्टरिफिकेशन के लिए, RO डाल रहे हो, RCO और RO डाल दिया, OR मतलब RO, RCO है, फिर OH था, OH निकाल के क्लोरीन डाल दिया, ठीक है, OH निकाल के एमोनिया डाल दिया, NH2 डाल दिया, एमाइड बन गया। तो ये हमारा एसाइल क्लोराइड बन गया, ये हमारा एमाइड बन गया, ये हमारा एस्टर बन गया। सिंपल है। ओके तो वही चीज अभी ये OR वाला डालते हैं, तो किया क्या, वापस वही CO बॉन्ड तोड़ा, OH निकल गया और यहाँ से मतलब टोटल H2 निकला, यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला, तो एस्टर बन गया। ओके दैट्स इट। तो ये 2 रिएक्शन हमने देखी। अभी यहाँ पर मैकेनिज्म बताया गया है एस्टरिफिकेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तो सिंपल ही है, लेकिन फिर भी बताया गया है क्या, कि कैसे ये पूरा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है, प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है,
प्रोटोनेटेड एस्टर बन रहा है और लास्टली हमारे पास एस्टर है। ओके, सिंपल है। क्या करना क्या है, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, तुम्हारा H प्लस आ गया। ओके, तो H प्लस आ गया मतलब प्रोटोन आ गया। तो प्रोटोन आ गया तो क्या करेंगे, ये प्रोटोन यहाँ पे जुड़ गया, तो ये तो OH है, ये C है, O तो O डायरेक्टली वहां जुड़ गया तो OH प्लस हो गया। डन, ये बन गया। अब उसकी रिएक्शन फिर से करवा रहे हैं किसके साथ, अल्कोहल के साथ। डन, ओके, तो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाई तो हुआ क्या, RC डबल बॉन्ड RCOOH और OH, लेकिन ये प्लस वाला है और ये सिंपल है। सो ROH और ये दूसरा OH और वहां पर जो टेट्रा, ये डबल बॉन्ड था ना, तो टेट्रा वैलेंसी खुलेगी, तो एक वैलेंसी खुली, उसके साथ OHR, ये जो OHR है, अल्कोहल है हमारा OHR, वो यहाँ पर जुड़ गया, तो वो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है। फिर वापस ये प्लस है तो प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए। हो क्या रहा है, देखो यहाँ पर तुमने डबल बॉन्ड यहाँ पर नहीं है, देखो डबल बॉन्ड तोड़ा तभी तो अल्कोहल ज्वाइन हुआ। ओके, कार्बोनिल बॉन्ड, कार्बोनिल ग्रुप का डबल बॉन्ड टूट रहा है तभी अल्कोहल ज्वाइन हुआ, वो अल्कोहल यहाँ पर ज्वाइन हो गया, इंटरमीडिएट बन गया। अब यहाँ पर वापस रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से, प्रोटॉन ट्रांसफर की वजह से डबल बॉन्ड बनेगा। ओके, क्योंकि एस्टर में तो आता ही है डबल बॉन्ड। ओके, तो वो यहाँ से वापस डबल बॉन्ड बनेगा शिफ्ट होके और तुम्हारा लास्टली बन जाएगा एस्टर, प्रोटोनेटेड एस्टर, वो चार्ज वाला होगा और फिर वो चार्ज हट गया तो तुम्हारा सिंपल एस्टर। डन, तो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ बट इजी है, समझ में तो आ गया। क्या करना है, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसमें पहले तो प्रोटॉन दो, प्रोटॉन दोगे, H प्लस दिया तो वो C डबल बॉन्ड O है और दूसरा CO है, COH है, OH को मत छेड़ो, डबल बॉन्ड O है, वहां पे H प्लस दे दो तो OH प्लस बनेगा ना। ओके, तो वो तुम्हारा बना, ये रहा OH प्लस। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की एस्टर कब बनेगा, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाओगे तो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाई, वो डॉट इलेक्ट्रॉन शो किए गए हैं, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ रेजोनेंस पता चले इसलिए, अदरवाइज वो तो है CH3OH सपोज मिथेनॉल। डन, तो ROH के साथ रिएक्शन करवाई। अब ऑलरेडी ये C के 1 2 3 4 टेट्रा वैलेंसी है, अब ये अल्कोहल जुड़ेगा कहाँ पे, तो तुम्हें वैलेंसी तोड़नी पड़ेगी, बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो बॉन्ड तोड़ा तो तुम्हारा ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना। अब वापस प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है तो देखो यहाँ पर सिंपली COH और ये R, तो ये जो COH है, ये H जो है अपना इलेक्ट्रॉन, मतलब ये डायरेक्टली यहाँ पे अकेला हो गया और ये जो प्लस था, ये प्लस था, O प्लस था ना, ये अंदर ऐड हुआ तो O प्लस था ना, तो वो जो O प्लस है उसने ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक तो उसका ही था, एक हाइड्रोजन का था, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लिया तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, तो एक प्लस एक माइनस मतलब न्यूट्रल, तो इसलिए वो हो गया न्यूट्रल। R डैश तो ज्वाइन ही है, वो हाइड्रोजन अकेला गया, वो ही रहा। डन, ओके, फिर उसका वापस H2O रिमूव हुआ तो वहां से हमें प्रोटोनेटेड मिल गया। ओके, ये H2O ये निकल गया पूरा, ये पूरा का पूरा निकल गया। ओके, तो वो प्रोटोनेटेड एस्टर बना और फिर उसके बाद माइनस H प्लस तो एस्टर। डन, पहले H प्लस फिर अल्कोहल ऐड करो तो तुम्हें इंटरमीडिएट मिलेगा, वो इंटरमीडिएट में प्रोटॉन ट्रांसफर करो, प्रोटॉन ट्रांसफर में क्या करोगे, क्या प्रोटॉन ट्रांसफर में तुम्हारा जो एक H है उसको निकालो, H2O डायरेक्ट ना निकाल के पहले H निकाला फिर OH निकाला, दैट्स इट, सिंपल है। तो वो मैकेनिज्म है, रीड कर लोगे ना ये तो। ओके, तो ये हमारे 2 मेथड हमने देखे। नाउ थर्ड मेथड देखते हैं, रिएक्शन विद द PCl5 PCl3 SOCl2। अभी ही मैंने तुम्हें बोला क्या, OH को Cl से रिप्लेस करो, OH को एमाइड से NH2 से रिप्लेस करो तो एमाइड बन जाएगा। डन, OH को सपोज तुमसे OH को Cl से रिप्लेस किया, OH को OR से रिप्लेस करो तो हमारा एस्टर बन गया। डन, तो अब हम OH को Cl से रिप्लेस कर रहे हैं ना, तो Cl के लिए Cl वाला कंटेंट तो लो, तो Cl वाला कंटेंट हमने क्या ले लिया, PCl5 PCl3 SOCl2, सिंपल है। ओके, तो कुछ भी नहीं करना, OH निकाल के Cl लगाना है, दैट्स इट, फिर जो बाकी बचे उसका प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बना दो। ओके, चलो देखते हैं। सो द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, बिहेव्स लाइक दैट ऑफ द अल्कोहल्स एंड इजीली रिप्लेस्ड बाय द क्लोरीन एटम on treating with the PCl5 PCl3 और SOCl2।
थायोनिल क्लोराइड SOCl2 इज प्रेफर्ड, यही प्रेफर्ड किया जाता है थायोनिल क्लोराइड SOCl2। क्यों? ज्यादा बनता है और जो प्रोडक्ट बनता है ना वो गैसियस होता है। ज्यादा बनता है इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन गैसियस प्रोडक्ट बनती है तो वो डायरेक्टली रिमूव हो जाएगा। हाँ, so thionyl chloride SOCl2 is preferred because of the other two products of say gaseous and escape the reaction mixture making the purification of the product easier। मतलब PCl5, PCl3, SOCl2 सब में तुम्हें तो Cl ही ऐड करना है OH की जगह। तो देखो ये OH निकल गया RCOCl, ये OH निकल गया RCOCl, डन। अब ये सब 3 क्यों लिया? PCl3 3 क्लोरीन ऐड होने वाला है तो 3 OH निकालो। 3 OH निकालने के लिए 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया। अच्छा, फिर इसमें से SOCl2 तो यहां से भी तुम्हारा OH गया तो RCOCl, तीनों में से मिल। हाँ सर, अगर इसमें PCl3 में 3 लेने हैं तो PCl5 में भी 3 लेने पड़ेंगे? नहीं, यहाँ पे कंटेंट अलग अलग है ना। ये बाई प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग बन रहे हैं ना। देखो कैसे, तुमने PCl5 लिया, एक क्लोरीन वहां ऐड हो गया तो 4 बाकी है ना। तो यहाँ पर देखो एक HCl में जा रहा है और एक POCl3 में जा रहा है। यहाँ पर ऐसा कोई जा नहीं रहा। यहाँ पर देखो कहाँ है, Cl है ही नहीं, दूसरी कोई Cl की बाई प्रोडक्ट ऐसे बन रहे हैं, दैट्स व्हाई। अदरवाइज लेना पड़ता। ओके, सो RCOCl बन गया, POCl3 बन गया। अब देखो ये कहां से बना, सिंपली तुम्हें कुछ भी नहीं करना, OH निकाल दिया। ओके, एक क्लोरीन ऐड कर दो RCOCl। अब बाकी क्या रहा यहाँ पे, PCl4 बाकी रहा, डन। तो हुआ क्या, ये एक O भी है एक H भी है, PCl4 एक O है एक H है, तो क्या बना POCl3, POCl3 चला गया, एक बाकी है तो एक HCl, डन। सब कुछ वैसा ही है। देन नेक्स्ट अगेन फिर से COCl, ये OH गया और 3 Cl आ गए तो वो तो डायरेक्ट रिप्लेसमेंट हो गया। तो बाकी क्या रहा, ये बाकी क्या रहा, 3 OH निकल गए और 3 क्लोरीन वहां चले गए, तो ये P बाकी रहा ना, एक P बाकी रहा। और यहाँ पर 3 OH निकाले तुमने, मतलब 3O है, 3H है और एक P है, तो तुम्हारा क्या बना, H3PO3, डन। सिंपल है। एंड नेक्स्ट SOCl2 के साथ करवाया तो RCOCl, तो यहाँ पर Cl आ जाएगा, एक Cl आ गया और दूसरा HCl के तौर पे निकल गया, तो एक HCl निकल गया और दूसरा एक SO2, तो ये हमारा बन गया। हम जनरली इंडस्ट्रियल लेवल पे ये यूज करते हैं थायोनिल क्लोराइड। क्यों? क्योंकि ये भी गैसियस होता है और ये भी गैसियस होता है, तो तुम बस गैस बनते बनते निकलता जा रहा है और तुम्हारा प्रोडक्ट RO मतलब तुम्हारा RCOCl एसाइल क्लोराइड जो है वो तुम्हें कंटिन्यूअसली मिलता जा रहा है गैस। मतलब ये भी यूज होता है लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पे नहीं होता। इंडस्ट्री मतलब क्या, जल्दी जल्दी करो और पैसे लाओ, बनना चाहिए प्रोडक्ट, फटाफट बनना चाहिए, वही इंडस्ट्री है। तो फटाफट कहाँ बनेगा, ये लोग यहाँ जो COCl ग्रुप एसाइल ग्रुप आ रहा है उनको अलग करने में टाइम लगेगा, सेम फेज में हो जाएंगे। ओके, लेकिन यहाँ पर ये जो डिफरेंट फेज है, गैस तो है, निकालते जाओ, छोड़ दो, बस एक चिमनी रख के छोड़ दो, गैस निकलता गया और जो नीचे कंटेनर में है वो तुम्हारा चाहिए वो है। सिंपल है, तो इसलिए वो ज्यादा प्रेफर किया जाता है, दैट्स इट। तो हमने क्या समझा, रिएक्शन विद दी PCl5, PCl3 एंड SOCl2। अंडरस्टूड? पक्का समझ गए? हाँ, CL गैस हवा में छोड़ते हैं तो हार्मफुल नहीं है? हार्मफुल तो है, तो वो उसको रिफाइन करके छोड़ते हैं कि नहीं? एक्चुअल में ऐसे ही जाने देते हैं, जाना देना चाहिए नहीं, जाने देना चाहिए नहीं, बट जो रूल्स फॉलो करते हैं वो करेंगे, जो नहीं करते वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्योरीफाई करने में भी तो खर्चा आता है, और नया इन्वेस्टमेंट, नया खर्चा आया मतलब तुम्हारा प्रॉफिट कम हुआ। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि भाई इंडस्ट्री में तो कितनी बड़ी बड़ी वाटर टैंक्स एंड ऑल होगी, तो वो वाटर टैंक में पानी स्टोर्ड रहता है 1000 टन्स ऑफ लीटर, इतना ज्यादा पानी। तो अगर ओपन है, ऑक्सीजन कंटेंट सब कुछ है, तो उसमें एल्गी आ जाती है, तो एल्गी आ जाएगी, तो एल्गी आएगी, पानी खराब हो रहा है, वही पानी यूज हो रहा है वापस। ओके, लेकिन वो पानी खराब ना हो उसके लिए पर्टिकुलर हमें उसमें ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, ट्रीटमेंट करोगे तो खर्चा आएगा।
तो वो खर्चा आएगा तो प्रॉफिट कम होगा, वो प्रॉफिट ज्यादा हो और खर्चा ना हो, ओके, उसके लिए लोग ये भी नहीं करते, तो वही पानी बार बार यूज करेंगे। तो होगा क्या, तुम्हारा जो मशीन है, ओके, वो पानी जो भी पर्पस के लिए यूज हो रहा हो, मशीन की एफिशिएंसी डाउन जाएगी, कम होती जाएगी। तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए हम लॉन्ग टर्म, वैसे एनवायरमेंट का तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ में इंडस्ट्रियल लॉस भी है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म का है, तो वो कोई देखता नहीं है, शॉर्ट टर्म गेन्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ओके, दैट इज द केस। अंडरस्टूड? सो सोचा था कि हम कंप्लीट कर लेंगे, बट क्लास जरूरी है दूसरा, तो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। हमने 3 देखी, याद रह गया? ओके, हमें सब में ऐसा ही करना है। हमने अभी एमाइड नहीं डाला है, ओके, हमने क्लोरीन डाल दिया, हमने एनहाइड्रेट बना दिया, और हमने क्या बनाया, एस्टर बनाया। ओके, सो एनहाइड्रेट के लिए हमने 2 मॉलिक्यूल उसमें ही बना, उसमें कुछ OH निकाल के कुछ डाला नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड ही दोनों रिएक्ट करके हमें एनहाइड्रेट मिल गया। फिर दूसरा हम डालेंगे, हम एस्टर बनाएंगे, तो एस्टर बनाएंगे तो क्या होगा, पानी रिलीज हो जाएगा, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट विल गिव एस्टर एंड वाटर। तो पानी निकाल दो, तो पानी निकालोगे तो H2O निकल गया, तो RCOOR बन गया, और एक OH निकाल के क्लोरीन डाल दो, क्लोरीन डालेंगे तो कहां से डालेंगे, PCl5, PCl3, SOCl2, तो हमें ROCl ही मिल रहा है। ओके, मतलब हमारा एसाइल ग्रुप ही मिल रहा है, बट साथ साथ में जो उसके हिसाब से प्रोडक्ट मिलेगी, उसमें जनरली हम थायोनिल क्लोराइड SOCl2 वाला रिएक्टेंट ज्यादा यूज करते हैं, जस्ट बिकॉज कि उसमें जो बाई प्रोडक्ट होते हैं दे आर गैसियस फॉर्म, और हमारा जो एसाइल क्लोराइड है वो हमें जल्दी इजीली फास्ट वे में मिल जाता है, बस। अंडरस्टूड? ओके, तो ये 3 मेथड्स वी हैव सीन, एंड बाकी जो है वो बाद में देखेंगे। इजी है, और बहुत सारी मेथड हमने 12th में देख ली है, 11th में देख लिया, हाइड्रोकार्बन्स में, हाइड्रोकार्बन्स जो बेसिक चैप्टर था उसमें ये रिडक्शन भी देख लिया है, डीकार्बोक्सिलेशन भी देख लिया है। ओके, ये नहीं देखा, ये भी नहीं देखा, बट अल्केन बनने के प्रोसेस में रिडक्शन भी देखा था, डीकार्बोक्सिलेशन भी देखा था, वो कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड देखी थी, वहां पर हाइड्रोकार्बन वही सेम डिट्टो है, कुछ नहीं करना, वही डिट्टो। अभी 2 दिन पहले 11th वालों को समझे, सेम वे वही मेथड है। ओके, तो वो जो बाकी है वो एमोनिया के साथ करेंगे तो हमारा एमाइड बन जाएगा, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ओके।